इसके अलावा आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको शिक्षा विभाग समाचार की PDF फाइल, इसके अलावा सभी भर्तियों की पल पल की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, PTI, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां और बाकी अन्य भर्तियों की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज 12 जनवरी 2023 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। भास्कर डेली करंट अफेयर्स क्यूज, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। भास्कर नॉलेज सीरीज, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। सैकड़ों अभ्यर्थियों को राहत, DLED सेकेंड ईयर का रिजल्ट जारी। शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने बीकानेर में DLED द्वितीय वर्ष का परिणाम जारी किया। पास होने वाले छात्र अब थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के आवेदन 19 जनवरी तक है लास्ट डेट। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। सीकर भास्कर न्यूज, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष का भास्कर के साथ इंटरव्यू। चयन बोर्ड ने CET में 7 लाख अभ्यर्थियों के लिए बनाए थे 10 जिलों में केंद्र। थर्ड ग्रेड में 9 लाख अभ्यर्थी संभव। पेपर लीक रोकने की कवायद। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में संभाग सहित चुनिंदा 12 जिलों में होगी परीक्षा। सेंटर पर त्रिस्तरीय जांच। फरवरी में प्रस्तावित है 48,000 पदों पर थर्ड ग्रेड परीक्षा। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद बता रहे परीक्षा आयोजन से जुड़ी खास बातें। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे। फरवरी में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा सुरक्षित करवाना बड़ी चुनौती रहेगी, अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा। बोर्ड अब तक 82 पेपर करवा चुका है। वनरक्षक में कुछ गड़बड़ी सामने आई जिससे हमने समय रहते पकड़ लिया। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए व्यवस्था और मजबूत करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं रहेगी। क्या CET की तर्ज पर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए चुनिंदा जिले और सेंटर तय किए जाएंगे? इसके अलावा CET में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए? थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में कितने अभ्यर्थी होने की उम्मीद? CET स्नातक में करीब 7 लाख अभ्यर्थी थे। अभी 12वीं लेवल CET होनी है। दोनों परीक्षाओं को ध्यान रखकर तैयारी कर रहे हैं। थर्ड ग्रेड में करीब 9 से 10 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। CET स्नातक लेवल में परीक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या बदलाव किया गया? शेखावटी क्षेत्र से अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद यहाँ सेंटर नहीं दिए जा रहे हैं। इसके अलावा थर्ड ग्रेड परीक्षा में सुरक्षा से जुड़े क्या नवाचार किए जा रहे हैं? परीक्षा केंद्रों पर पेपर लीक या अन्य गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए क्या नई व्यवस्था लागू कर रहे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड? 2018 से अब तक 10 से ज़्यादा भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। इनमें से 8 हो चुकी है रद्द। लाइब्रेरियन JN रीट लेवल 2 2021, कांस्टेबल 2 बार, हाई कोर्ट LDC SI CHO वनरक्षक और सेकेंड ग्रेड। सुप्रीम कोर्ट में चल रही है B.Ed BSTC मामले को लेकर सुनवाई। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती। शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने ली हाई पावर कमेटी की बैठक। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को मिलेगी सर्वोच्च महत्व। परीक्षा में पारदर्शिता भंग की तो होंगे बर्खास्त। बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं 19 से, सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 9 और सेकेंडरी की परीक्षाएं 16 मार्च से। नवज्योति अजमेर। शिक्षा मंत्री BD कल्ला। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सरकार का मोहभंग। 25 साल में परीक्षार्थियों का आंकड़ा 3 गुना पार, फिर भी नहीं हुई कार्मिकों की नई भर्ती। 853 स्वीकृत पदों के मुकाबले रह गए मात्र 377। नवज्योति अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। नवज्योति स्पेशल न्यूज़। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट भी इस बार युवाओं को समर्पित होगा।
हमारा राजस्थान युवा 69% आबादी 35 वर्ष से कम। युवा दिवस विशेष 2 साल में 3 बड़ी भर्तियों के कुल 16,748 पदों के लिए 24 लाख से अधिक ने आवेदन किए। हर साल निकल रही भर्ती पूरा होने में ही 2 साल से अधिक का समय लग रहा है। अजमेर भास्कर न्यूज। आरएएस और शिक्षक पदों के लिए निकल रही भर्तियों में अभ्यर्थियों की संख्या अब लाखों में पहुंच रही है। बीते 2 साल में ही 3 प्रमुख भर्तियों आरएएस 2021 फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के कुल 16,748 पदों के लिए प्रदेश के करीब 24 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। आरएएस भर्ती फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड आरपीएससी अजमेर। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल में बने थे नियम। व्याख्याता पद की डीपीसी के लिए नियम बनाया, 1.5 साल बाद भी प्रमोशन नहीं। 13,000 फर्स्ट ग्रेड के पद खाली। यूं समझे सेकंड ग्रेड शिक्षकों का अन्य विषय में पीजी करने का कारण। बीकानेर शिक्षा विभाग। सेकंड ग्रेड की पदोन्नति के बाद सेकंड ग्रेड के पद खाली होंगे। 32,000 सेकंड ग्रेड शिक्षक पीजी योग्यताधारी, इनमें समान विषय वाले 20,000 सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में फर्जी और मूल अभ्यर्थी को जेल भेजा। उदयपुर पुलिस। सेकंड ग्रेड। बेरोजगारों की हुंकार, पेपर लीक करने वालों पर रासुका लगाने की मांग, नहीं मानी तो 23 को विधानसभा घेराव करेंगे। सरकार को परिणाम भुगतने की भी चेतावनी। जोधपुर में सेकंड ग्रेड को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ। उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में स्कूल व्याख्याता और एसआई भर्ती पर भी जताया संदेह। आरपीएससी कुछ अभ्यर्थियों के इंटरव्यू करेगी। आरपीएससी होनी है संरक्षण अधिकारी सेकंड ग्रेड, द्वितीय व सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान की परीक्षा। पेपर सुरक्षा और परीक्षाओं की तैयारी में जुटा आरपीएससी। राजस्थान पत्रिका न्यूज। सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा की आंसर की पर आपत्ति 14 तक। आरपीएससी अजमेर भास्कर न्यूज। फर्स्ट ग्रेड पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग, रैली कल जयपुर। उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में सेकंड ग्रेड पेपर आउट मामला। पेपर लीक मामले पर नए कानून के हिसाब से होगी कार्रवाई। कर्मचारी बर्खास्त व स्कूल की होगी मान्यता रद्द। बोर्ड परीक्षा में 11 जिले संवेदनशील, इन जिलों के सभी केंद्रों की वीडियोग्राफी होगी। 21 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए 6,081 परीक्षा केंद्र बनाए गए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। डीएलएड द्वितीय वर्ष परीक्षा का परिणाम जारी। राजस्थान पत्रिका न्यूज। बीकानेर शिक्षा विभाग। संस्कृत शिक्षा विभाग के 40 को मिली विद्यालयों क्रमोन्नति की सौगात। आरपीएससी के जगह जीजीटीयू बांसवाड़ा को दी परीक्षा की जिम्मेदारी, इंतजार खत्म। राज्य में होगी 9 वर्ष बाद सेट परीक्षा। नवज्योति। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया, अब आरक्षण से ही होगी 10,000 सहायक अध्यापकों की संविदा भर्ती। नवज्योति जयपुर। जेडब्ल्यू मैन। पेपर लीक से परेशान बेरोजगारों का जोधपुर में जबरदस्त प्रदर्शन। उपेन्द्र यादव का ट्वीट। आरपीएससी सचिव ने आश्वासन दिया है कि वह तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने की कोशिश करेंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड परिणाम। सेकंड ग्रेड पेपर लीक को लेकर किरोड़ी मीणा का बड़ा ऐलान। 19 जनवरी को जयपुर में होगा बड़ा आंदोलन। स्कूलों में मातृभाषा के प्रयोग को मिलेगा बढ़ावा। शिक्षकों को किया गया प्रशिक्षण। चूरू जयपुर युवा शिक्षा अवसर। सीबीएसई शिक्षा शास्त्री काउंसलिंग 12 जनवरी से होगी शुरू। एम्स जोधपुर में सीनियर रेजिडेंट के 114 पदों पर निकली भर्ती। सर्वे। युवा बजट के वादे और पेपर लीक की घटनाओं के बीच पत्रिका पहुंचा युवाओं के पास, कहा शुल्क ले रहे हैं लेकिन मिल रहा है धोखा। बार बार पेपर लीक, 87% युवा बोले सरकार की कार्रवाई दिखावा। राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर। सेकंड ग्रेड और अन्य भर्तियों के पेपर आउट को लेकर सर्वे। युवा पर स्पेशल बजट से यह जताई उम्मीदें। लगातार पेपर लीक के बाद परीक्षाओं का पैटर्न बदलना चाहिए। पेपर लीक मामलों में अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट है। सरकार युवाओं को सुविधाएं देने से ज़्यादा
उनसे वसूल लेती है। सरकार की युवाओं से वसूली किस तरह होती है? परसेंटेज। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग। युवाओं ने जिला कलेक्टर पर किया प्रदर्शन। हनुमानगढ़ कंप्यूटर भर्ती मामला। सेट एग्जाम तलवाड़ा। राजस्थान में संविदा पर 10,000 शिक्षकों की भर्ती। शुरुआत में 16,900 मिलेंगे। जयपुर कोटा युवा शिक्षा अवसर JEE मैन। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। DLED सेकेंड ईयर का रिजल्ट घोषित। रीट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब कर सकेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन। 4 जिलों में खुले 10 नए संस्कृत स्कूल। नए सत्र से होंगे प्रवेश। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय BTech के परिणाम जारी। 14 तक अवकाश। अब स्कूलों को एक दिन में भरने होंगे 5वीं 8वीं बोर्ड के 1 लाख से ज्यादा परीक्षा आवेदन। अलवर राजस्थान में नई भर्तियां आवेदन प्रक्रिया। MGS विश्वविद्यालय में 59 शैक्षणिक पदों पर होगी भर्ती। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। फरवरी में होगा JGTU का दीक्षांत समारोह। बांसवाड़ा भास्कर न्यूज। धौलपुर भास्कर जिले में वन विभाग के 10वीं पास गार्ड संभाल रहे रेंजर के पद। जिले में खाली चल रहे रेंजरों के पदों पर वर्षों से जमे हैं वन रक्षक, सहायक वनपाल और वनपाल। धौलपुर भास्कर न्यूज।